Hello students, hope you all are good at home. Today we are going to learn our fifth chapter, which is the story of cloth making. Yes, the story of cloth making. So in this chapter we will learn about types of fibers, cotton, wool, silk, and people associated with clothes. ये 5 पॉइंट्स के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. So let's start. In the previous chapter, we have learned that different types of clothes are worn in different seasons and on different occasions. All clothes are made of small, tiny threads called fibers. As हम लोगों ने पिछले चैप्टर में ये पढ़ा था कि हम सीजन वाइज डिफरेंट क्लोथ्स वियर करते हैं या फिर कोई ओकेजन होता है तो उस हिसाब से डिफरेंट क्लोथ्स वियर करते हैं. और जो क्लोथ्स होता है वो स्मॉल थ्रेड से बनते हैं, जो स्मॉल भी होते हैं और थिन भी होते हैं, जिन्हें हम फाइबर्स बोलते हैं. अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फाइबर्स. फाइबर्स 2 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट वन इज नेचुरल फाइबर्स एंड द सेकेंड वन इज मैन मेड फाइबर्स. तो हम इन टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे. ये 2 टाइप्स होते हैं फाइबर्स के. Fibers obtained from plants and animals are called natural fibers. Wool, cotton, and silk are natural fibers. जो fibers हमें plants and animals से मिलता है उन्हें हम natural fibers बोलते हैं. अब अगर आपसे पूछा जाए कि नेचुरल फाइबर्स किसे बोलते हैं तो हम बोल सकते हैं जो फाइबर्स हमें प्लांट्स एंड एनिमल्स से मिलते हैं उन्हें हम नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं. जो फाइबर्स केमिकल से बनते हैं उन्हें हम मैन मेड फाइबर्स बोलते हैं. तो उनके एग्जाम्पल हो जाएंगे रेयॉन, नायलॉन, टेरिलीन. ये सारे चीज़ फैक्ट्रीज में बनते हैं. नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ कॉटन. तो हमें कॉटन कहाँ से मिलता है? हमें कॉटन प्लांट से मिलता है. तो हम कॉटन के बारे में पढ़ेंगे. कॉटन क्लोथ्स आर मेड ऑफ कॉटन फाइबर्स. वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट. कॉटन ग्रोज इन स्मॉल पॉट्स. दीज पॉट्स आर पिक्ड and cotton is separated from them. So cotton clothes हमें cotton fiber से मिलता है और cotton हमें cotton plant से मिलता है. Cotton जब grow होते हैं in a small pots, वो छोटे छोटे pots में grow होते हैं. उसके बाद ये pots को pick किया जाता है, यानी कि उसे लाया जाता है और फिर उसमें से कॉटन को अलग किया जाता है. कॉटन इज फर्स्ट मेड इनटू थ्रेड्स बाय अ प्रोसेस कॉल्ड स्पिनिंग. उस कॉटन को धागों में बनाया जाता है एक प्रोसेस से, जिस प्रोसेस को हम स्पिनिंग बोलते हैं. इट इज़ डन ऑन अ मशीन कॉल्ड स्पिनिंग व्हील. ये हाथ से नहीं किया जाता, ये एक मशीन के हेल्प से किया जाता है और उस मशीन को हम स्पिनिंग व्हील बोलते हैं. थ्रेड्स आर मेड इनटू क्लॉथ बाय अ प्रोसेस कॉल्ड वीविंग. उसके बाद उस धागों से क्लोथ्स बनाए जाते हैं. उस प्रोसेस को हम वीविंग बोलते हैं. फॉर दिस अ मशीन कॉल्ड लूम इज़ यूज्ड. वीविंग के लिए भी मशीन यूज़ होता है जिन्हें हम लूम बोलते हैं. इन टेक्सटाइल माइल्स
spinning and weaving are done together on big machines. जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ होते हैं, टेक्सटाइल माइल्स होते हैं, उनमें ये स्पिनिंग और वीविंग के वर्क दोनों होते हैं जो कि एक बड़े मशीन में होते हैं. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वूल. तो हमें वूल कहाँ से मिलता है? यस, हमें वूल शिप से मिलता है. तो अब हम वूल के बारे में पढ़ेंगे. वुलन क्लोथ्स आर मेड ऑफ वूल. जो वुलन क्लोथ्स होते हैं यानी कि जो ठंडी में पहनने वाले क्लोथ्स होते हैं वो वूल से बनते हैं. वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम शिप. और वूल हमें शिप से मिलता है. शिप हैव फ्लीस थिक हेयर ऑन देयर बॉडीज. वूल तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि उसके बॉडी में कैसे थिक हेयर्स होते हैं. इट इज़ वूल. उसे ही हम वूल बोलते हैं. द वूल इज़ कट यूजिंग बिग सीजर्स और मशीन. शिप में से उस वूल को कट किया जाता है मशीन के हेल्प से या फिर बिग सीजर के हेल्प से. दिस इज़ कॉल्ड शीयरिंग. उस प्रोसेस को हम शीयरिंग बोलते हैं. इट इज़ क्लीन्ड एंड वॉश्ड. उसके बाद वो क्लीन किया जाता है, वॉश किया जाता है. व्हेन इट बिकम्स सॉफ्ट इट इज स्पन इनटू यार्न और बॉल्स ऑफ वुल. जब वो वुल सॉफ्ट हो जाते हैं धोने के बाद, वॉश करने के बाद, क्लीन करने के बाद, तो फिर उन्हें बॉल ऑफ वूल में बनाया जाता है. यानी कि आप लोगों ने ऊन तो देखा ही होगा, मम्मी लोग कभी कभी निटिंग करती है तो उन्हें फिर एक बॉल में बनाया जाता है. These threads are used to knit sweaters, pullovers and shawls. फिर ये धागे के हेल्प से स्वेटर्स बुने जाते हैं, पुल ओवर्स बनाए जाते हैं, शॉल्स बनाए जाते हैं. सो हम लोगों ने कॉटन पढ़ लिया कि कॉटन क्लोथ्स हमें कॉटन फाइबर से मिलते हैं. वुल के बारे में पढ़ लिया कि वुलन क्लोथ हमें वुल से मिलते हैं. अब हम पढ़ेंगे सिल्क के बारे में. सिल्क इज़ अ शाइनी एंड सॉफ्ट क्लोथ. सिल्क जो होता है वो शाइनी होता है और बहुत सॉफ्ट क्लोथ होता है. सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वॉर्म्स. अब हम लोगों ने पढ़ा था ना कि कॉटन हमें कॉटन प्लांट से मिलता है, वुल हमें शिप से मिलता है. वैसे ही ये जो सिल्क है, सिल्क फाइबर, वो हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है. यू कैन सी द पिक्चर. द सिल्क वॉर्म्स secrete long silky threads from their mouths. तो जो सिल्क वर्म होता है वो अपने माउथ से वो थ्रेड निकालता है. They forms a cocoon by wrapping these silk threads around themselves. जो सिल्क वर्म होते हैं ना, वो जो अपने मुंह से सिल्क निकालते हैं उसे वो अपनी बॉडी में रैप करते हैं और रैप करते करते वो एक कोकून बन जाते हैं. द कोकून्स आर कलेक्टेड एंड ओपन्ड टू गेट सिल्क थ्रेड्स. उसके बाद जब वो सिल्क वॉर्म कोकून बन जाते हैं, लाइक एक बॉल, थ्रेड का बॉल बन जाते हैं, तो उन्हें कलेक्ट किया जाता है. फिर उस धागे को निकालने के लिए उसे ओपन किया जाता है, जैसे हम सिल्क थ्रेड बोलते हैं. दीज थ्रेड्स आर woven to produce silk clothes. उसके बाद इन थ्रेड्स को प्रोड्यूस किया जाता है ताकि वो सिल्क क्लोथ्स बना सके. Now our last topic, which is people associated with clothes. As हम जानते ही हैं कि एक धागे से बनाने से लेके उस कपड़े को रेडी करने में बहुत लोगों की हेल्प लगती है, बहुत लोगों की नीड होती है. तो जिन्हें पता है वेरी वेल, और जिन्हें नहीं पता है तो हम ये टॉपिक पढ़ने के बाद जान जाएंगे कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो इस वर्क में जुड़े होते हैं.
Many peoples contribute towards the making and maintenance of our clothes. बहुत लोग होते हैं जो एक धागे को बनाने से लेके उसे पूरा रेडी करने में हेल्प करते हैं. Let us learn about them. उनके बारे में हम कुछ पढ़ते हैं. A weaver. सबसे पहला है a weaver. A weaver weaves the threads into fabric. जो weaver होता है वो उस धागे को फैब्रिक में कन्वर्ट करता है. We bring fabrics from the shop. उसके बाद हम उन फैब्रिक्स को शॉप से लाते हैं. जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, अगर आपको कोई ड्रेस सिलवानी है तो आप पहले जाके वो ड्रेस परचेस करोगे, तो वो चीज़ उस वीवर ने बना के उस शॉप में भेजा है ताकि आप उसे परचेस कर सको. अब आप उसे ले आए. अब लाने के बाद आपको अपने पसंद का कुछ बनवाना है, तो आप उस फैब्रिक को किसे दोगे? तो हमारा नेक्स्ट पर्सन है टेलर. तो आप टेलर को दोगे. अ टेलर स्टिचेस द फैब्रिक्स इनटू क्लोथ्स. फिर वो टेलर उस फैब्रिक को क्लॉथ में स्टिच करेंगे, यानी कि सिलेंगे. उसके बाद जो हमारा फैब्रिक है वो क्लॉथ में कन्वर्ट होगा. द क्लॉथ वी वियर बिकम डर्टी. अब जब हमारा क्लॉथ बन चुका है, रेडी हो गया है, अब हमने उसे वियर कर लिया. उसके बाद हमारा क्लॉथ अब डर्टी हो गया है. अब हम क्या करेंगे? अब हम उसे वॉशरमैन को देंगे. यस, हमारा थर्ड पर्सन है वॉशरमैन. अ वॉशरमैन टेक्स द डर्टी क्लोथ्स एंड वॉश देम. जो वॉशरमैन होता है वो डर्टी क्लॉथ लेता है, फिर उसे वॉश करता है. उसके बाद ही आयरन्स एंड फोल्ड्स देम एंड मेक देम रेडी फॉर अस टू वियर अगेन. और उसके बाद वो आयरन करता है, उसे अच्छे से फोल्ड करता है, और फिर से वो क्लॉथ रेडी हो जाती है कि हम उसे दोबारा पहन सके. तो यहाँ हमारा 5th चैप्टर कंप्लीट होता है. होप आप लोगों को हमारा 5th चैप्टर विच इज द स्टोरी ऑफ क्लॉथ मेकिंग समझ आ गया होगा. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.